लोग को बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। समूह से एक दो बहनों को और आप बताएं, अपना अनुभव बताएं। आप लोग बैठ लें, सब लोग आराम से बैठ लें जी, मैं थोड़ा क्लास लेता हूँ, बैठिए। सब दीदी भैया को जय समूह। मेरी नाम श्रीमती है। मैं शंकर आजीविका स्वयं सहायता समूह की सचिव हूँ। हमारे ग्राम संगठन का नाम है गगन प्रेरणा महिला ग्राम संगठन खरीदारी कमेटी की सदस्य हूँ। हमारे CLF का नाम उन्नत प्रेरणा संकुल समिति की सदस्य हूँ। देखिए भैया, जब से हम लोग नहीं जानते थे, बहुत गरीबी में थे। फिर हम लोग के गांव में महिला आई थी बाहर ही, तो फिर बोली थी कि दीदी आप लोग समूह में जुड़ जाइए। तो हम लोग वो उधर की आई थी, दूसरे केरला उड़ की आई थी। हाँ, तो बोली थी कि मतलब दीदी आप लोग जुड़ जाइए। तो हम लोग सोचे जी भैया जैसे आप लोग दीदी घूम रही हैं वैसे हम लोग की भी चांस मिलेगा घूमने के लिए। कहीं नहीं दीदी, घूमने का चांस नहीं मिलेगा, आप घर में गांव में अपना काम कर सकती हैं। तो हम लोग अपने पति से, सास मतलब ससुर से, सब लोग से अलग होकर के आधार कार्ड चुपचाप ले करके हम लोग जुड़ गए। किसी से नहीं बताएं। हम लोग सोचे, जुड़ने के बाद हम लोग सोचे 10 रुपया मिलेगा कहाँ से, लेकिन हम लोग भी हिम्मत किए जो मतलब महिला हैं तो फिर हम 10 रुपया के हक नहीं मेरा बनता है। तो फिर बाद में हम लोग ऐसे जुड़ गए। जुड़ने के बाद देखिए सर, वहाँ पे हम 1,10,000 रुपया पास हुआ था, मेरा पैसा वहाँ से आया था मेरा समूह में। फिर हम समूह से 10,000 रुपया ले करके उसमें से हम अपना श्रृंगार के सामान मतलब दुकान खोले थे। श्रृंगार के दुकान खोले थे, फिर श्रृंगार की दुकान मतलब अपना चला रहे हैं धीरे धीरे। फिर उसी में से अपना कर्जा जो मतलब जैसे लिए हैं 2% पर पहले था, अब 1% पर हुआ है। तो 10,000 के 200 रुपया ब्याज बनता था महीने में। तो हम लोग ऐसे एक एक कर करके मतलब थोड़ा अपना घर के भी देख लेते, फिर उतना थोड़ा सा कर्जा भी जैसे समूह में है तो दे लेते थे। तो फिर पहले हमको इतना अच्छा लगा मतलब हम एक दूसरे के सामने अपना इतना चहला पर कपड़ा करके हम एक दूसरे से बात करने के लिए इतना मौका मिला है। अगर आजीविका में नहीं जुड़े होते तो हम न प्रधान जी को जानते थे, न आपको, मतलब किसी एक दूसरे से बात विचार नहीं हो पाता था, ठीक ना। इसीलिए हमको बहुत खुशी लगता है कि हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं। एक दूसरे सामने आप बैठे हैं, आपके बगल में मेरी ही कुर्सी लगी है, वहाँ भी बैठ लेते हैं क्योंकि हक मिला है उतना। अगर हम आजीविका में नहीं जुड़े होते तो हमको आजीविका में अगर जुड़े तो हमको सबके सामने कुर्सी बैठेंगे, सब जो आपको मान सम्मान है वो मेरा ही मान सम्मान है। तो ढेर ना करके भैया एक बात फिर बोलना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए नेटवर्क। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही, मैं उसको दोहरा दूं कि हम सबको इंसान के रूप में बराबर अधिकार मिला है। मुझे इतनी खुशी है कि आज जुगैल गांव में हमारी प्रधान सुनीता दीदी को आप लोग ने चुना है और इतना बढ़िया काम हो रहा है। और इस चौपाल में भी क्या आज से 20 साल पहले जबकि मैं बात कर रहा था, क्या चौपाल में महिलाएं बैठती थी? नहीं, केवल 20 साल में या 10 साल में देखिए आज जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं। मैं पुरुषों को भी बधाई दूंगा, पुरुषों को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने अपनी बहनों को, पत्नियों को, माताओं को आगे बढ़ने के लिए जागरूक किया है। अच्छे समाज की यही निशानी है। जब हम भेदभाव की बात करते हैं तो यही तो भेदभाव है। कहीं पे हम भेदभाव बोलते हैं कि जब हम नगर में जाते हैं मेरे साथ भेदभाव हुआ, लेकिन घर आकर के अपनी हम बेटी के साथ भेदभाव करते हैं, भाई और बेटा और बेटी में भेदभाव करते हैं। तो इससे भी हमको निकल के आना है और जुगैल में आप लोग इससे बाहर निकल के आए हैं। अभी आगे का रास्ता और होगा निश्चित रूप से। और बहुत बधाई, मुझे बड़ी खुशी हुई। दीदी आप कुछ करिए। गीता दीदी। हाँ, यहाँ पे हमारे सुनीता यादव जी बहुत प्रयास करते हैं। कुछ भी जानकारी होने का होगा ना तो वहाँ से सूचना सभी को देते हैं कि वहाँ पे ये काम होगा। नेटवर्क है या नहीं, पहाड़ी एरिया है, किसी को पता चलेगा किसी को नहीं चलेगा। तो कौन यहाँ उपस्थित कहाँ से होंगे? कोई लोग, ना जेंट्स आएंगे ना लेडीज आएंगे, कोई नहीं आ पाएगा। इसलिए हमारे बहुत बहुत सी धन्यवाद है कि उनका बहुत अच्छा काम है। अपना जो काम करवा रही हैं बहुत अच्छा करवा रही हैं। धन्यवाद। मैं आपको वादा करता हूँ जल्दी नेटवर्क लाऊंगा ताकि आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए, फेसबुक आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। जो जीवन में थोड़ी सी कमी है वो भी दूर अच्छे से होगी। और अपने भाई पुरुष साथी कोई अनुभव बताना चाहें अपना? जय आजीविका। मेरी नाम भगवंती है, ग्राम जुगेल खास जुगेल की रहने वाली हूँ। हमारे समूह का नाम है देवी आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह की सचिव हूँ। बारह समूह को देख रहे सभी पद पर कार्य करती हूँ।
और हमारे भीओ का नाम है सौर प्रेरणा महिला ग्राम संगठन के सदस्य हूँ। हमारे सिल्लप का नाम है उन्नत प्रेरणा संकुल समिति के सदस्य हूँ। हमारे परियोजना का नाम है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हूँ जी। जब हम लोग पहले समूह में नहीं थे तो हम लोग बहुत ही अति गरीब थे, और जब हम लोग समूह में जुड़े तो हमारी प्रगति 50% से अब 75% होने जा रहा है। समूह में हमारे पैसा आया 1.5 लाख का सेंसन हुआ, और 1.5 लाख सेंसन से हम लोग पैसा लिए, हम 20,000 रुपया लिए ऋण लेकर के अपना दुकान किए हैं फार्चून का, और फार्चून की दुकान कर करके हम लोग 200 या 300 की आमदनी प्रतिदिन की हो जा रही है। उससे अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई और आय और व्यय कर ले रहे हैं, उससे ऋण भी चुका रहे हैं हमसे। इससे न ज़्यादा कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। लखपति दीदी बनने के लिए तैयार हैं? कितनी दीदियां लखपति बनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए। आप लोगों को पता है एक प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी योजना दी है दीदी बोलिए, जिसमें कि ड्रोन, आप जानते हैं क्या होता है ड्रोन? नाम सुना है? ड्रोन क्या होता है? एक छोटा सा यंत्र होता है हेलीकॉप्टर जैसा, जिसमें 4-5 पंख होते हैं, 6 पंख भी होते हैं, और वो उड़ता है। तो ड्रोन ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी हम लोग को दिलवा रहे हैं, और अपनी समूह की दीदियों को ही मिलेगा वो। उसमें यूरिया डालते हैं, DAP डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं, और उससे खेत के ऊपर स्प्रे करते हैं। एक ड्रोन करीब 5-6 लाख रुपए का आता है, तो वो ड्रोन समूह को मिलेगा, और उसके ज़रिए हम छिड़काव करेंगे। ये सुनने में बड़ी बात अजीब लगेगी कि छिड़काव तो ऐसे ही कर लेते हैं, क्या जरूरत है हमको ड्रोन की? लेकिन आज से 60 साल पहले जब ट्रैक्टर आया होगा तब सबने कहा होगा ट्रैक्टर क्या ज़रूरत है, हम लोग तो हल से जोत लेते हैं। लेकिन आज हल चला गया, अब सब कुछ ट्रैक्टर ही है। और ट्रैक्टर हर व्यक्ति के पास नहीं होता है, कुछ लोग के पास होता है, खरीदते हैं, बाकी लोग किराए पे उसको ले लेते हैं और दूसरे देते हैं। तो उसी तरीके से ये बहुत क्रांतिकारी कदम आ रहा है, जिसमें ड्रोन आ रहे हैं इससे। तो दीदियों को ये ड्रोन भी मिलने वाले हैं, और खेती में इस तरीके से बहुत बड़ा योगदान आपका भी है। दीदी आप कुछ कह रही थी, बात पूरी करेंगे? माइक। धन्यवाद। मेरा नाम राजकुमारी, मैं कस्तूरबा आजीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ। मेरा गगन प्रेरणा महिला ग्राम संगठन की सदस्य हूँ, और मेरे जिला का नाम है उन्नत प्रेरणा संकुल स्तरीय महिला संघ की सदस्य हूँ। मेरा बहुत गरीबी था हमारे लोग के सामने। जब हम लोग समूह में जुड़े न सर, तब से हम लोग का गरीबी बहुत दूर चली गई है, और देखते देखते हम अपने बच्चे लोग को भी पढ़ा लिखा रहे हैं, इसीलिए कि उसी समूह के माध्यम से कुछ पैसा लेकर हम लोग परचून का दुकान खोले हैं, और उसी से अपने बच्चे को शिक्षा दिलवा रहे हैं, और अच्छा स्कूल में एडमिशन करवाए हैं और पढ़ रहे हैं। हम वो इंग्लिश मीडियम जो हमारे खास जुगेल में है, सरकारी प्राइवेट है सर जी।